ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चल, अब आते हैं हम इस पर, यहाँ तक इसको हटा दो। ठीक है, अब कोई मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। उसके पहले मैं तुम्हें 2 पॉइंट दे देता हूँ। चलो ठीक है, या पहले अभी अपना दिमाग लगाओ, छोड़ो पॉइंट देने से पहले क्या आएगा। कितना? ठीक है, और किसी का कोई आंसर? कोड करके देख के मत बताना, डायरेक्ट बताओ। ठीक है, और किसी का कुछ? कुछ ही बता दो ना, लगेगा ना कि हाँ, फिर तुम्हें मैं बताऊंगा तो फिर थोड़ा करेक्शन होगा तो समझ में आ जाएगा। 24, ठीक है। सॉरी, पॉइंट तो भूल जाओ भाई, फिर अभी वही चीज़ मैंने बताया, अभी इस गलती मत करो। 14 कितना? 24, 24 ठीक है, 24 है। और किसी का कोई आंसर? हाँ हाँ ठीक है, कोई नहीं, अपने पास 4 आंसर है। ठीक है, सबके पास ये है। ठीक है, अब मैं तुम्हें 2 पॉइंट देता हूँ नॉर्मली। यहाँ पे 2 पॉइंट दिख रहा है? इसको अपन क्या करते हैं, पेस्ट कर देते हैं। अब थोड़ा पढ़ो इसको। जो लिखा हो वो तो समझ में आ रहा होगा, मॉड्यूलर क्या है, ये क्या है, वो क्या है। अब पढ़ो इसको। पढ़ो, कौन सा लाइन का मतलब नहीं समझ में आ रहा वो बताओ। ठीक है, अब देखो 2 चीज़ दिमाग में रखो, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, मॉड्यूलो का सेम प्रेसिडेंस है, प्लस और माइनस का सेम प्रेसिडेंस है। हो गया, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, मॉड्यूलो को मान के चलते हैं ए। ठीक है, क्या मान के चलते हैं? ए मान के चलते हैं इसको अभी के लिए। ठीक है, और एडिशन वगैरह को क्या मान के चलते हैं? बी मान के चलते हैं। तो ये बोल रहा है कि ए वाला जो है वो क्या है, ग्रेटर है। ग्रेटर साइड ऐसा ही होता है क्या? ठीक है ठीक है, ए जो है वो मतलब उसका जो प्रेसिडेंस है वो ज़्यादा है बी से। तो इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं कि मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न का हमेशा प्रेसिडेंस प्लस और माइनस से तो ज़्यादा होगा। ये तो हम मान गए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं सेम सेक्शन में, सेम वाले सेक्शन में। अब तुम बोलोगे कि मॉड्यूलो डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन में फिर किसका जाता है, तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे। अगर लेफ्ट में पहले मॉड्यूलो आ गया तो मॉड्यूलो का प्रेसिडेंस ज़्यादा। लेफ्ट में पहले क्या आ गया, सपोज मल्टीप्लिकेशन आ गया तो मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा होगा। समझ रहे हो मेरी बात? जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, सपोज कुछ भी है, ए है, इनटू बी है, डिवाइड है, सी है, मॉड्यूलो है, मॉड्यूलो ले लेते हैं, मॉड्यूलो टी। अब इसमें देखो लेफ्ट से राइट आओ, क्या है? ऑपरेटर पे फोकस करो, लेफ्ट में क्या है? तो पहला प्रेसिडेंस इसको मिल गया। ठीक है, उसके बाद ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है राइट। अब एक और काम करते हैं, अब मैं करता हूँ सी या ई प्लस E1 सपोज, और फिर डिवाइड कर देता हूँ। अब बताओ पहले क्या होगा इसमें? मेक सेंस? पक्का? तो पहले डिवाइड होगा, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? मेक सेंस? कोई कंफ्यूजन नहीं है कतई? पक्का ना? अब थोड़ा सा दिमाग आके सॉल्व करो। अब मुझे आंसर बताओ, कौन था ये 2024 वाला सबसे पहले? अच्छा तुम लोग ही थे, पक्का? 24 डन करें? जिसका 34 या 14 16 वगैरह कुछ था, 14 भी था, कुछ था, जो भी था पता नहीं, तो उनका कन्फ्यूज़न दूर हुआ? जिनका आंसर डिफरेंट था उनका कन्फ्यूज़न दूर हुआ?
आ रहा है? ठीक है, क्या हुआ होगा यहाँ पे, मेरा इंटू भी है, डिवाइड भी है, मॉड्यूलो भी है। हम देखें प्लस है मेरा सबसे लेफ्ट में है, ठीक है। अच्छा अब एक बात करते हैं, यहाँ माइनस करके चलते हैं। अब मेरे को जल्दी से कोई आंसर बता दो। ज़ीरो, ठीक है। क्या कर रहे होंगे हम, यहाँ प्लस है, हम देखें कि आगे मेरा ढेर सारा ऑपरेटर है, हम इसको भूल गए, हम मतलब ही नहीं हमें कोई इनसे नहीं है, राइट। फिर हम किस में गए, इसमें गए, मेरा लेफ्ट टू राइट जैसा कुछ सीन है, तो मतलब मल्टीप्लिकेशन मेरा क्या हो गया, प्लस हो गया, मतलब लाइक प्रेसिडेंस हो गया इसका। उसके बाद हम किस में जाएंगे, डिवाइड, फिर क्या जाएंगे, अब हम बचेंगे किसके साथ, ये सब तो काम हो गया मेरा। अब मेरे पास क्या है, माइनस और प्लस भी है। क्या करेंगे हम, अगेन लेफ्ट टू राइट जाएंगे, समझ रहे हो मेरी बात। तो पहले क्या होगा, मेक सेंस, फिर क्या होगा, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ पे किसी को तो पूछो जरा। डन करें, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं, पक्का। मॉडल समझ में नहीं आया सर। बस बता रहा हूँ, प्रेसिडेंस आपको समझ में आ गया ना। देखो मॉडलो क्या है, नॉर्मल समझो। अगर आप 5 को 5 से डिवाइड करते हो क्या आता है, बताओ। 5 को 5 से डिवाइड करते हो तो आपका ये इधर वाला क्या बोलते हैं, डिविजन बोलते हैं क्या। नहीं Five- सर, कोशेंट कोई लेकर चलते। कोशेंट राइट साइड वाला क्या होता है, कोशेंट होता है क्या, और नीचे वाला रिमाइंडर होता है, Yes, sir. बीच वाला डिविडेंड और इधर वाला डिवीजन, राइट। हाँ, तो कोशेंट क्या होगा इसका, 1 1 होगा, राइट। रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। तो ये जो आपको मॉड्यूलो देता है, चलो अभी इसको क्या करते हैं, पहले हम ये करते हैं। यहाँ पे आपका 1 आ रहा है, यस सर। आ रहा है, राइट। इसको हटा दो पहले, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपका 1 आ रहा है, कोई दिक्कत, मतलब अभी हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं ना, तो हम क्या पकड़ेंगे, क्वोशंट को, राइट। और अभी हम क्या कर रहे हैं, मॉड्यूलो कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या पकड़ेंगे, ठीक है। तो क्या आना चाहिए इसका, आ गया 0, आया समझ में। अच्छा जैसे डिवाइड नहीं होगा उससे सर। हाँ आते हैं उस पर भी, पहले ये पहले पहले एग्जैक्ट वैल्यू हाँ, समझो। ये ठीक है सर। ये ठीक है ना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। आगे बढ़े, मतलब हमारा प्लस कवर है, इंटू कवर है, मॉड्यूलो कवर है, डिवाइड भी कवर है, ये चारों में किसी को दिक्कत, ठीक है, पक्का। आगे बढ़ो, ठीक है। अब मेरे को बताओ, यहाँ हटाता हूँ मैं, ये सब हटा दूँ, ठीक है। अब सेस आउट कर रहे हैं। अब देखो फर्स्ट लेते हैं, 5/0 ले लिया, सेस आउट किया 0/5, ठीक है। सेस आउट किया 0/0, फिर सेस आउट किया 0/0.0, फिर सेस आउट किया 0.0/0। और कोई केस बताओ अपने हिसाब से, जो भी कंफ्यूजिंग केस लग रहा हो। देखो ये ले लेते हैं ना, मॉड्यूलो भी ले लेते हैं, चलो 5 मॉड्यूलो 0, ठीक है। अब बताओ अपने हिसाब से आंसर, या कोई भी और केस है तो बता दो जल्दी से, जो तुम्हें लग रहा है कि इसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा। सॉरी 0/0 मॉड्यूलो 5, ठीक है। पॉइंट भी लेके चले क्या, एक इसी को पकड़ते हैं, यहाँ 0.0 कर देते हैं, यहाँ पे भी 0.0 कर देते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है। और बताओ कुछ, कोई केस लग रहा है तो, और कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ फटे कोड, ऐसा कुछ भी। ठीक है, कोई नहीं है, राइट। अब आते हैं इस पे। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, कहाँ गया, इनको ध्यान मत देना, ये नीचे वालों को ध्यान दो। पहले नॉर्मल देखो, 5 मॉड्यूलो 7 है, ठीक है। रिमाइंडर क्या जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ देख के मत बोलना, नॉर्मल समझ के ही बोलना, ठीक है। 5/7 है, क्वेश्चन क्या आएगा, 0 आएगा। 5.0 है, डिवाइड किससे हो रहा है, 7 से हो रहा है। अब तुम्हें मैंने बताया ना कि यहाँ पे क्या आ गया, डेसिमल आ गया, तो रिजल्ट क्या आएगा,
आएगा राइट। यहाँ पे कोई डेसिमल लग रहा है? नहीं लग रहा है, नॉर्मल, ठीक है। अब यहाँ देखो, जब भी तुम्हारा ज़ीरो, यहाँ पे क्या है मेरा 0.0 है नॉर्मल। एन को क्या कहते हैं? नॉट अ नंबर कहते हैं, नॉट अ नंबर, ये भी डिफाइन है हमारे जावा में, ठीक है, नॉट अ नंबर। और एक नॉर्मल जो इन्फिनिटी, जिसको कि हम अरिथमेटिक एक्सेप्शन से हैंडल करते हैं, वो तो हमारा आ ही गया, ठीक है। अभी देखो ये जो अपना 5/0 है, मैं इसको रन कर रहा हूँ, नॉर्मल इसका आंसर देखना। पहले ही बार में फटा ना कोड मेरा, क्योंकि ये चीज़ जावा अलाउ नहीं करता है। मतलब कोई भी नंबर को आप डायरेक्ट ज़ीरो, मैं 0.0 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, ज़ीरो से, तो इसको हमारा जावा अलाउ नहीं करता। यहाँ पे हमारा एक्सेप्शन थ्रो होगा, तो हमें इसको हैंडल करना पड़ेगा। होता है ना कि मैंने जब आपको बोला कि 2 नंबर आप डिवाइड के लिए भेजिए कैलकुलेटर में, राइट, तो आपने एक 5 दिया, एक आपने 0 दे दिया, तो हमें एज अ कोडर लाइक हमें अपने एंड से उस चीज़ को एक्सेप्शन हैंडल करना पड़ेगा, तब आपका कोड, क्योंकि कोड आपका यहीं फट गया, इससे आगे जा ही नहीं रहा, वो कोड यहीं पे आपका ख़त्म हो गया, मतलब यहीं पे आपका टर्मिनेट हो गया कोड, ठीक है। तो अगर मैं इसको कर दूँ यहाँ पे, अब देखो कहीं यहाँ पे भी 0 है, अब देखो ध्यान देना, अब देखो फिर से कोड फटा, बट एक आंसर लेके फटा है, कौन सा था? ये वाला 0 आ रहा है, आया। अब चलो मैं इसको भी हटा देता हूँ, मतलब 22/0 का केस तो समझ गए, जहाँ भी 22/0 है। अब यहाँ पे भी 22/0 है, देखते हैं आप क्या आता है। देखो 0 एन अभी भूल जाओ, एन भूल जाओ, कहाँ पे फटा कोड? जहाँ पे मेरा कहीं पे 0 होगा, है यहाँ पे 0 फटा। मॉड्यूलो के लिए भी तो डिवाइड ही कर रहे हो ना, फटा कोड कहीं पे, ठीक है। मॉडलों में भी नहीं चलता है। मॉड्यूलो आप कैसे निकालोगे? 5 को आप कैसे डिवाइड कर रहे हो? 0 से कर रहे हो, राइट। तो पहला काम मॉड्यूलो के लिए भी, पहला काम मेरा क्या है राइट, आपको वहीं पे रोक दे रहा है, वहीं पे रोक दे रहा है ना, बिना डिवाइड के तो आप रिमाइंडर नहीं निकाल पाओगे, राइट। अब हम फिर से चलाते हैं कोड को, कहीं फटा? कहीं नहीं फटा, राइट। एक चीज़ हमें समझ में आ गया, 22/0 से हम डिवाइड नहीं कर सकते टिल द टाइम कि हम उसको एक्सेप्शन को हैंडल ना करें। क्लियर है यहाँ तक? तो 0 का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। कोई भी नंबर हो, कितना भी खतरनाक नंबर हो, 22/0 से नहीं जाएगा। मतलब अगर सपोज़ यहाँ पे कहाँ गया, यहाँ पे 0.0 भी था, ठीक है। अब ये क्यों चला, यहाँ पे देखो, और ये क्यों चला है, ये 0.0 कहाँ पे है? डिनोमिनेटर है, और यहाँ पे क्या है? डिनोमिनेटर 0 है। अब देखो जावा ने एक कॉन्सेप्ट दिया तुम्हारा नॉट अ नंबर करके, तो जब भी आप 0.0 से डिवाइड करते हो, जब भी मतलब कोई भी आपके सेक्शन में 0 का सीन आ गया और 0.0 वहाँ पे है अवेलेबल, तो वो क्या कर देगा? एन प्रोवाइड कर देगा कि ये कोई नंबर ही नहीं है, ठीक है। इसको नॉट अ नंबर बोलते हैं। तो ये भी आपको MCQs में काफ़ी फटता है। अब देखो यहाँ पे तो ये तो समझ में आ रहा है कि 0 क्यों हुआ, ठीक है। यहाँ देखो 0.0 से डिवाइड हो रहा था, इसलिए एन आया, और यहाँ पे भी 0.0 कहीं ना कहीं नंबरेटर, अगर मैं इसको हटा दूँ, मैं ऐसे कर दूँ, ठीक है, तो क्या होगा? फटेगा, फटा, डन, क्लियर है। मतलब आपको अगर 0.0 वाला चलाना है, मतलब 22/0 वाला चलाना है, तो एक ही सिंगल केस है, और वो कौन सा केस है, ठीक है। अब देखो नॉर्मली अगर मैं यहाँ पे 1 कर दूँ, अब बताओ क्या होना चाहिए? वो भी फट जाएगा। 1.0 है, सोचो। वो भी नहीं चलेगा सर। अच्छा अगर एक सेकेंड, मैं इसको हटा रहा हूँ, यहाँ पे 0.0 कर रहा हूँ। अब मेरे को, अच्छा रुको, इसका हटाओ पहले। ये नंबर में क्या आंसर आया? कहाँ गया हमारा? फर्स्ट ये था, ठीक है, ये है, थर्ड है हमारा। थर्ड में क्या आया? इन्फिनिटी आया। अब 0.0 का कॉन्सेप्ट हमारे पास आया, मतलब हमारे पास 3 चीज़ है। देखो, एक कोड फटेगा जो कि 22/0 होगा, 0.0 आएगा, एन आएगा। अगर कोई 0.0 के साथ 0 आएगा तो क्या आएगा? इन्फिनिटी। तो हमारा जवाब बस यही 3 चीज़ देता है, और इसके अलावा कोई तुम्हें आंसर नहीं मिलेगा। तो कैसे कैसे होगा, अच्छे से याद कर लो नॉर्मली। क्या, एक मिनट पहले इसका भी देख लेते ज़रा। अब बताओ उसी कॉन्सेप्ट से मेरे को बताओ इसका क्या होना चाहिए। एन आएगा? 0.0, हाँ वही है। क्या आया? एन आया। अब मेरे को बताओ अगर मैं इसको 5.0 कर दूँ तो वो भी वही है। एन
आ रहा है कोई दिक्कत? अब मेरे को बताओ, इसको मैं यहाँ पे हटा दूँ, अब पक्का क्या आया? मेरा 5 पॉइंट यहाँ पे देखो, यहाँ पे केस क्या है, यहाँ पे केस क्या है, डिवीज़न है, सेम नंबर मैं रेप्लिकेट कर देता हूँ, हटाओ। यहाँ पे क्या है, मॉड्यूलो है, और यहाँ पे क्या है, डिवीज़न है। मेरा डिवीज़न क्या देता है, डिवीज़न मेरा क्या देता है, क्वोशिएंट देता है, राइट। ये क्या देगा, क्यू देगा, और ये क्या देगा, आर देगा। अब मैं इसी कोड को चला रहा हूँ, देखो पहला में क्या दे रहा है, इन्फिनिटी दे रहा है। बाई ज़ीरो से हमने हमेशा पढ़ा है कि कोई भी ऐसा नंबर अगर हम बाई ज़ीरो से डिवाइड करते तो इन्फिनिटी आता है, ये हमें बचपन से पढ़ा है, राइट। अभी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उस एक 1.0 को ले रहे हैं और उसको डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम मॉड्यूलो निकाल रहे हैं, मतलब डिवीज़न गया उसके बाद फिर नीचे वाला जीरो। तो मॉड्यूलो ऑपरेटर में आपका कहीं भी 0.0 या कुछ भी आएगा तो वो एक ही नंबर एग्जिस्ट करेगा जो कि है नॉट ए नंबर, क्योंकि यहाँ पे आपका क्वेश्चन नहीं दे रहा है, ठीक है। इन्फिनिटी सिर्फ किस केस में आएगा, डिवीज़न, प्योर डिवीज़न केस में। इन्फिनिटी कभी रिमाइंडर आपका नहीं हो सकता है, सोचो हम डिवाइड करेंगे तभी रिमाइंडर आएगा, राइट। और डिवीज़न ही इन्फिनिटी में चल गया तो कभी मेरा आएगा रिमाइंडर, तो नॉट अ नंबर आएगा। सोचो इस वजह से, मतलब अगर मेरा डिवाइड ही नहीं हो रहा है तो रिमाइंडर तो पूरा मतलब समझो ना, कुछ है ही नहीं ना, मेरे को वहाँ तक मैं पहुँच ही नहीं पा रहा हूँ, मतलब रिमाइंडर तो मैं जनरेट ही नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मेरा कुछ नंबर ही नहीं आया तो उसको क्या बोलेंगे, मेक सेंस। बट डिवाइड हम करेंगे तो वो इन्फिनिटी में जा रहा है, मतलब बाई ज़ीरो, ये हमने हमेशा से पढ़ा है, बाई ज़ीरो से जब भी करेंगे तो वो इन्फिनिटी जाएगा, राइट। तो वो तो हमारा आएगा क्योंकि वो डिवाइड हो रहा है, वो हमने प्रोसेस ट्रिगर कर दिया। तो यहाँ पे मेरा इन्फिनिटी आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, नॉट अ नंबर, क्योंकि उस वजह से सोचो कि डिवाइड हुआ ही नहीं, मतलब हो रहा है प्रोसेस में, इन्फिनिटी है तो वो प्रोसेस में है ना भाई, आर तक तो पहुँच ही नहीं पा रहा है, नीचे तो कुछ आ ही नहीं रहा है, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, जो चीज़ मेरे को नहीं मिल रहा वो क्या हो जाएगा मेरा, नॉट अ नंबर। अब हमारे पास क्या क्या आ गया, अगर डायरेक्ट हम ज़ीरो करते हैं तो क्या आएगा, फटेगा कोड नॉर्मल, क्योंकि इसलिए फटता है क्योंकि जावा ने आपको इसको हैंडल करने के लिए एक्सेप्शन दिया हुआ है, इसलिए आपको इसको करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये केसेस कहाँ पे बदलेंगे, पहले तो अगर 0.0 कहीं भी आए, कहीं भी दिखे मॉड्यूलो में और डिवीज़न में, तो दिमाग में सबसे पहले रखना क्या है, NaN, नॉट अ नंबर। अब देखना कि क्या ये जो डिवीज़न में अगर ये 0.0 छोड़ के कुछ और है, कुछ भी और है, तो फिर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी जाएगा। और नहीं है, अगर ये मॉड्यूलो में रहेगा तो हमेशा NaN, मतलब मॉड्यूलो में तो एवरी केस में NaN ही है। अगर पॉइंट आ गया, डेसिमल नंबर आ गया तो NaN ही है, क्योंकि रिमाइंडर तक पहुंच ही नहीं रहे हो, समझो बाई ज़ीरो से डिवाइड कर रहे हैं बट रिमाइंडर तक हम पहुंच ही नहीं रहे, ठीक है। अब यहीं पे मान के चलो कुछ भी कर लो ना, नॉर्मल 0.0 भी डाल लो ना, क्या फ़र्क पड़ता है, NaN आएगा, क्योंकि हमें मिल ही नहीं रहा है ना, कुछ भी कर लो नहीं मिलेगा, राइट। तो हमारे पास 3 था, एक हो गया फटेगा कोड, एक्सेप्शन आएगा, दूसरा हो गया NaN आएगा दोनों केस में, एक इन्फिनिटी उस केस में आएगा जब हमारा कोई डेसिमल नंबर है और बाई हम 0 कर रहे हैं, तो डिवीज़न के केस में ही सिर्फ हमारा क्या आएगा, इन्फिनिटी रीच करेगा, अदरवाइज नहीं रीच करेगा, ठीक है। और तीसरा हमारा मॉड्यूलो में 0.0 रहा तो NaN होगा, 0.0 नहीं रहा तो वहाँ भी कोड फटेगा मेरा, क्योंकि फिर उसको उस वजह से सोचना, अगर जैसे कि ये वाला हमने लिया था ना 5 मॉड्यूलो 0, ये लिया था ना, अब इसको इस वजह से सोचो, 5 पहले किससे डिवाइड हो रहा है, रेज कर दिया ना एक्सेप्शन, रेज ही कर दिया ना एक्सेप्शन, तो ये कोड आगे बढ़ा भी नहीं। बट 0.0 में एटलीस्ट वो कहाँ तक जा रहा है, NaN तक जा रहा है, मतलब उसको कोई नंबर नहीं मिलता नॉर्मली इस केस में, अगर 0.0 आ रहा है तो। बट प्योर 0.0 रहा, अगर यहाँ पे जैसे 5.0 रहा और बाई 0 रहा, तब आ जाएगा क्या, यहाँ पे NaN आएगा, राइट। और अगर यहाँ पे 5.0 ना होके ऐसे ही रहा तो कोड फटेगा, राइट, फटा। अब बताओ कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई कंफ्यूजन, जीरो को जीरो से डिवाइड करेंगे हाँ तो फट गया ना कोड तुम्हारा। मतलब देखो जीरो वोरो दिमाग में मत रखो, बस दिमाग में रखो बाई क्या है, जीरो है, कोई पहला मेरा चेक क्या होगा, डेनोमिनेटर चेक करेंगे, दिखा मेरे को जीरो है, चलो ठीक है, उस टाइम आंसर नहीं बताएंगे, फिर हम चेक करेंगे न्यूमरेटर, देखेंगे कुछ 0.0 जैसा कुछ कॉन्सेप्ट है वहाँ पे, पॉइंट में कुछ कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे पॉइंट कुछ कॉन्सेप्ट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो आँख बंद करके क्या बोलेंगे इसको, ये कोड फटेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फट जाएगा पहली लाइन में यहीं पे। कोई दिक्कत, कोई डाउट है तो पूछो जल्दी से। हाँ एक्सेप्शन में तो 1 आएगा, क्योंकि 1 0 को 0 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम तो लगेगा ना सर।
फिर से बोलो। जीरो से जीरो। 0 से 0 डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम तो लगेगा, ऐसे एक्सेप्शन में कर रहे हो। हाँ, तो इसलिए तो एक्सेप्शन रेज हो रहा है ना यहाँ पे तुम्हारा। इसको तुम्हें हैंडल करना पड़ेगा कि आप कोई भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते हो जीरो से। जीरो से डिवाइड करने का मतलब है कि आप देखो क्वेश्चन में क्या जाएगा, क्वेश्चन में तो 1 भी जा सकता है, 2 भी जा सकता है ना, 100 कुछ भी जा सकता है ना क्वेश्चन में। 0 इंटू एनीथिंग इज लाइक 0, राइट। तो आप कैसे बोल रहे हो कि 1 आएगा, समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पे आपका इन्फिनिटी कैसे यूज होता है कि कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 0 से किसी चीज़ को डिवाइड करोगे तो कुछ भी हो सकता है ना भाई, हम कैसे बता दें कि 1 होगा, राइट। तो इसको हैंडल करने के लिए जावा ने हमें क्या दिया है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन दिया है, जिसको कि हम इसको हम फिर हैंडल करते हैं। मेक सेंस है, कोई दिक्कत? ट्राई है। कोड फटा, एक्सेप्शन हैंडल हो गया ना। मैंने बोला कि जब भी कोई बंदा, अगर कोई बंदा नॉर्मल जैसे हम तुम है इनपुट दे रहे हैं, अगर मैंने बोला कि आप 0 दीजिएगा तो हम क्या करेंगे ना, या तो हम उसको ये बोल देंगे कि यू हैव 0 इज़ नॉट अलाउड, नॉट अलाउड और समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, 0 इज़ नॉट अलाउड, ऐसा कुछ भी उसको, मतलब मेरा मन है कि उसको हम ये बताएं, ठीक है, नॉट अलाउड। अब तुम ध्यान दो, यहाँ पे मैंने क्या किया, नॉर्मली समझो, यहाँ पे मैंने 0 पॉइंट क्या दिया। अब बताओ क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा नॉर्मली, हाँ क्या होगा, वही क्या बोल रहे हो। पॉइंट पहले मैंने क्या सिखाया है, डेनोमिनेटर देखेंगे, डेनोमिनेटर क्या है, 0 तो नहीं है, तो मेरा वो एक्सेप्शन तो गया, मतलब कुछ होने वाला नहीं है। पॉइंट 0 है, फिर क्या आ सकता है, नॉट अ नंबर आएगा, ठीक है। अब बताओ क्या ये एक्सेप्शन है, कोड फटेगा मेरा यहाँ पे, नहीं फटेगा तो क्या आएगा, एन आएगा, यहाँ पे आएगा, ये जाएगा ही नहीं इस केस में, क्योंकि कोड ही नहीं फट रहा है ना, तो आप एक्सेप्शन हैंडल नहीं कर रहे हो। मेक सेंस, मतलब एक्सेप्शन हैंडलिंग हम अच्छे से पढ़ेंगे, बस एक नॉर्मल तुम्हें बता रहा हूँ कि देखो कोड कैसे हैंडल होता है, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। जल्दी से पूछो, कुछ और पूछना है इसमें तो कंफ्यूजन मत रहना। डन, क्लियर, आगे बढ़ जाओ। सॉरी, हाँ वो मच्छर वाला लगता है, क्या करें भाई, सबके साथ जीना पड़ता है। यहाँ से आगे बढ़े, अरिथमेटिक डन करें हम। ठीक है, अब आते हैं अपन असाइनमेंट ऑपरेटर में। 2 ऑपरेटर हमारा हो चुका है, कौन कौन सा ऑपरेटर है, यूनरी एंड अरिथमेटिक, दोनों में कहीं से कोई डाउट नहीं है भाई, पक्का। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और ऑनलाइन किसी को कुछ डाउट है तो भाई पूछ लो जल्दी से। कहाँ हो ऑनलाइन वाले, हाँ यहीं पे हो, कुछ डाउट है जल्दी से पूछ लो, बढ़ जाओ आगे। चलो, अब हमारा नेक्स्ट क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। इसको मैं हटा दूँ, ठीक है। असाइनमेंट मतलब क्या होता है, देखो असाइनमेंट ऑपरेटर दिमाग में आया तो कोई चीज़ तुम किसी चीज़ को असाइन कर रहे हो, और हम असाइन किसको करते हैं, RHS को असाइन करते हैं, LHS, नॉर्मली एक वेरिएबल में हम कुछ चीज़ असाइन करते हैं, यही है ना। तो हमारा जो इक्वल्स टू ऑपरेटर भी होता है, A = 9, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि मानो मेरा डेटा टाइप क्या है, इन टाइप का है, वेरिएबल का नाम क्या है जो आइडेंटिफायर है, दैट इज़ A, उसका जो लिटरल है कांस्टेंट वैल्यू कह लो, जो भी कह लो, व्हाट इज़ दिस, लाइक क्या है वो, 9 है, राइट। और हम 9 को किस में असाइन कर रहे हैं, A में कर रहे हैं, विच इज़ एक्टिंग एज अ असाइनमेंट ऑपरेटर, तो इक्वल्स टू, मेक सेंस। तो जावा में इक्वल्स टू इज़ नॉट इक्वल्स टू समझ रहे हो ना बात को, वो इक्वल्स टू हमारा नहीं है, ठीक है, मेक सेंस। तो यह मैं हमेशा ये मेरा क्या रहेगा, असाइनमेंट ऑपरेटर होगा। मतलब आप ये नहीं बोल सकते हो कि, अब मैं नॉर्मली समझो, देखो जैसे दिखाता हूँ मैं तुम्हें, int b = 9 कर दो, ठीक है। अब मैं सिस आउट गया, अब हम लोग क्या कर देते हैं, a = b, यही कर रहे हैं ना, यही कर रहे हैं ना, तो मेरा ये तो फिर ट्रू रिटर्न करना चाहिए नॉर्मली, बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ध्यान दो, सिस आउट है, a का वैल्यू देखो, सिस आउट है, b का वैल्यू देखना, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोड समझ में आया ना क्या कर रहा हूँ मैं इसको रन कर रहा हूँ, देखो क्या आ रहा है। मैंने क्या किया यहाँ पे, a = b, व्हाट इज़ b,
सिस आउट में क्या प्रिंट हुआ, ए इक्वल्स टू बी। समझो मैं यहाँ पे ए का वैल्यू प्रिंट करवा रहा हूँ ना, और ए में क्या दे रहा हूँ, बी दे रहा हूँ, इक्वल्स टू 9, तो प्रिंट क्या हो गया। अगर मैं यहाँ पे ए दूंगा तो वही है ना 9 आएगा, बट ए में मैं क्या दे रहा हूँ, बी का वैल्यू दे रहा हूँ। अगर मैं मान के चलो ए इक्वल्स टू 10, सॉरी ए इक्वल्स टू 10 दे दूँ यहाँ पे, ठीक है, तो क्या प्रिंट होगा ना, समझ लो ना वो बात। तो नॉर्मली यहाँ पे मैं क्या दे रहा हूँ, बी दे रहा हूँ, यही दे रहा हूँ ना, तो ट्रू फॉल्स तो नहीं आया, राइट। अब चलो यहाँ पे चेंज करते हैं, 91 करते हैं, अब बताओ क्या आएगा। ठीक है, क्यों आ रहा है, समझ में आ रहा है। ए में बी का वैल्यू आ गया, ए में बी का वैल्यू आ गया, तो ए क्या हो गया, 91 हो गया। देखो नेक्स्ट स्टेप में ही 91 हो गया, क्योंकि असाइन हो गया, और बी तो 91 है ही। समझ रहे हो ना कैसे चेंज होता है। तो इक्वल्स टू मैंने बताया ना, वो इक्वल्स टू नहीं है जो हम सोच रहे हैं, ठीक है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है रे। तो इक्वल्स टू डन, ये सबसे मेन चीज़ असाइनमेंट ऑपरेटर में, तो कोई यही चीज़ समझना है, इक्वल्स टू क्या करता है। तो इक्वल्स टू अब हम इसको बोलेंगे ही नहीं भाई, इक्वल्स टू बोलोगे तो फिर फट जाओगे। ये असाइनमेंट ऑपरेटर है मेरा, इसको याद रखोगे तो फिर कहीं फटोगे नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा सिमिलैरिटी दिख रहा है, ये 4 चीज़ में सिमिलैरिटी तो दिख रहा होगा। देखो सब में अरिथमेटिक ऑपरेटर लगा हुआ है विथ क्या, ठीक है, समझ रहे हो ना। अब देखो इसको तोड़ना कैसे है, नॉर्मली समझो, ए इक्वल्स टू बी समथिंग समथिंग। अब देखो प्लस इक्वल्स टू है, इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे ए इक्वल्स टू ए प्लस इक्वल्स टू बी कर दूँ, यही कर रहा हूँ ना नॉर्मली, इसको किसी के साथ ऐड कर, समझ लो। इसका मतलब क्या हो गया कि ए में हम क्या कर रहे हैं, ए प्लस बी कर, यही तोड़ रहे हैं बस, समझ रहे हो ना, बस इसका यही है। तो अब नॉर्मल समझो, यहाँ पे अभी नीचे वाला भूल जाओ, मैं यहाँ से आउट करवा रहा हूँ, ए कर रहा हूँ, बताओ क्या आएगा आंसर, सोचो 100, फिर अच्छे से सोच के बताओ एकदम, जितनी 100, फिर से सोचो कौन था ये, ठीक है। थोड़ा तो सोचा करो, इतना मैं थोड़ी ना इजी ऐसी ले, हाँ भाई ये बात दो कुछ भी, मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बी क्या होगा, और यहाँ देखो ए क्या होगा और यहाँ बी क्या होगा। मैंने समझाया ना टॉप डाउन अप्रोच, ठीक है। अब देखो नॉर्मली देखो क्या आया, यहाँ पे इधर कहीं प्रिंट भी हो रहा है, ए क्या आया 100 आया, बी अभी भी क्या है मेरा, बी में थोड़ी ना छेड़छाड़ कर रहे हैं भाई। अब ए जब 100 हो चुका है तो भाई इसको फिर तो यहाँ पे फिर से दोबारा ऑपरेशन कर दिया ना मैंने भले ही आपको बताया कि इसका मतलब क्या होता है, मतलब बता रहा हूँ, उसके साथ ऑपरेशन भी तो कर रहा हूँ ना। तो अब क्या होगा, ए का वैल्यू पहले से कितना था 100, फिर से तो वो प्लस पे गया ना, तो 191 हो गया। अभी तो अभी भी 91 है ना, बी में तो कोई चेंजेस ही नहीं है, कोई दिक्कत। इतना जल्दी आंसर थ्रो मत किया करो, सोचा, ठीक है। तो इसमें आप तुम प्लस ले लो या माइनस ले लो या डिवाइड ले लो या मॉड्यूलो ले लो, चलो मॉड्यूलो करते हैं। अब बताओ मेरे को आंसर क्या होगा। सेम प्रोसेस है भाई, कोई बुद्धि नहीं लगाना, सेम उसको तोड़ो, सोचो, करो क्या। नहीं बुझा रहा है, नहीं क्या है मुँह बनाया हुआ, कोई बात, कोई तकलीफ क्या। अबे 4 आंसर है यहाँ पे, नहीं बी के साथ तो कम से कम खेल जाओ, मतलब 4 में 2 आंसर सही कर लो, उसका यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ तो उसका भी आंसर लिखना जरूरी है ना भाई, पहले बोला है। हाँ आगे, ठीक है आगे, ठीक है आगे। और किसी का कोई आंसर यहाँ पे, ठीक है। ये 1 अभी भी तुम साथ में 1 के हैं, सॉरी अच्छा 1 की जगह 9 बोल रहे हो, सब 9 ही बोल रहे हैं। कैसे क्या होगा मुझे क्या पता भाई, क्या आंसर मेरे को बताओ ना भाई। 9 सब 9 के साथ हो ना, और यहाँ पे सब 9, यहाँ चलो ठीक है, ए में सब 9 के साथ हो, ठीक है। क्या आया, पहला मेरा क्या आया 9, फिर 91, फिर 100, फिर 91, क्लियर है, कर लोगे।
तो अब इसमें मैं यहाँ पे तुम यहाँ पे डिवाइड लगा लो, कुछ लगा लो, इंटू लगाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेम प्रोसीजर है। ठीक है, कोई दिक्कत? असाइनमेंट हम क्लियर है? बस यही असाइनमेंट होता है, इतना ही ऑपरेटर है। देख लो सबसे मेन क्या है इसमें, ये वाला, ये समझना तुम्हें चाहिए, उसके बाद सब कुछ कर लोगे। क्लियर? आगे बढ़े? अरे आगे एक माइनस भी कर ही लो यार। ऊपर का दोनों आंसर बता दो मेरे को। अच्छा नीचे का ही बताओ, छोड़ो हटाओ। जल्दी बोलो, ए का वैल्यू नहीं दिख रहा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? डन है, यहाँ तक हम क्लियर है? आगे बढ़े? अब यहाँ से थोड़ा, आप देखो अरिथमेटिक तुम्हारा सेक्शन खत्म है, तो अरिथमेटिक का आप चिल्ले। अब यहाँ से थोड़ा सा अच्छे से समझना। फोर्थ हमारा ऑपरेटर क्या है? बूलियन लॉजिकल ऑपरेटर, राइट। बूलियन से आपको ये तो समझ में आ रहा है ट्रू फॉल्स में कुछ आने वाला है, मेक सेंस? बूलियन आ गया तो क्या है? ट्रू फॉल्स है, राइट। अब कुछ था ना हमारा गेट कुछ करके, फिजिक्स में ही था ना, गेट वेट कुछ, लॉजिकल गेट वगैरह कुछ करके था, राइट। अब देखो नॉर्मल समझो कि अगर 2 ट्रू रहता है तो ट्रू आता है, एक भी फॉल्स आ गया तो क्या हो गया? अगर दोनों कंडीशन, नॉर्मल समझो, दोनों कंडीशन अगर ट्रू है, दोनों कंडीशन ट्रू है, तो हमें इनपुट क्या मिलेगा? मतलब पॉइंट, इसको यूज़ केस में समझो कि आपके पास पहला आता है कि आप अपना पासवर्ड डालिए। जीमेल जब आप लॉगिन करते हैं पासवर्ड पूछता है, इसको इससे रिलेट करो, रिलेट करना स्टार्ट करो। आप जब जीमेल लॉगिन करते हो आपसे पासवर्ड पूछता है, राइट। पहला आपका वो ट्रू हुआ, नेक्स्ट क्या होता है? ऑथेंटिकेशन करता है। दूसरा अगर ट्रू नहीं हुआ आपको घुसने देगा, मेक सेंस? या पहला नहीं ट्रू हुआ तो घुसने देगा, ठीक है। अब मुझको बताओ, अगर पहला दूसरा दोनों ट्रू नहीं हुआ तो घुसने देगा? पहला में अगर नहीं हुआ तो दूसरा तो जाओगे ही नहीं, सीधा बात है। अब दोनों ट्रू हुआ तभी अंदर जाओगे। तो यूज़ केस समझ पा रहे कि कहाँ पे ये सब यूज़ केस होने वाला है, बूलियन लॉजिकल। तो सोच यही चीज़ वहाँ पे यूज़ हो रहा है। हाँ करेक्ट, ठीक है। हाँ एंड ऑपरेटर्स को कहते हैं। यहाँ पे मुझे बताओ कोई दिक्कत? एंड समझ में आ गया, ठीक है। एक बस इसमें यही चीज़ याद करना है तुम्हें, क्या करना है कि दोनों ट्रू रहेगा तभी ट्रू होगा। अब पकड़ते हैं हम फॉल्स को। ये क्या है? और ऑपरेटर है। इसको क्या कहते हैं? एंड ऑपरेटर। इसको क्या कहेंगे? और इसको एक्स और कहते हैं, XOR, एक्स और कहते हैं। इनका है भाई, ठीक है ठीक है। इसको एक्सक्लूसिव और कहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है क्या नहीं होता, पहले ये ध्यान दो। यहाँ पे हमने A एंड B देख रहे हैं ना, A एंड B। यहीं पे देखो A और B भी है। अब A और B क्या कहता है? अगर तुम्हारा कोई एक भी ट्रू होगा तो, या छोड़ो इस वे से मत देखो, नॉर्मली A और B में भी क्या देखते हैं ना अपन, दोनों फॉल्स होगा। एंड में क्या है? दोनों ट्रू होगा। फॉल्स में क्या है? ये तो चिल है, याद रहेगा, ठीक है। अब A और B में क्या है? ये सीधा उल्टा है भाई। मतलब इसमें क्या है कि अगर दोनों सेम रहेगा तो फॉल्स होगा, सेम। अब यहाँ पर इसमें मत जाओ, फॉल्स ट्रू मत जाओ, ट्रू ट्रू भी रहा तो फॉल्स फॉल्स भी रहा तो जैसे ही पलटेगा, मतलब अगर चेंजेस आ गए तो, मतलब इसमें हमेशा याद रखना एक्सऑर को, सेम रहा ट्रू ट्रू रहा फॉल्स, फॉल्स फॉल्स रहा फॉल्स। उसके अलावा जो भी कुछ इसको डिफरेंस मिल जाए, पहले फॉल्स ट्रू, इसका मतलब ही नहीं है, ये ट्रू ले लेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? ये हमारा 4 ऑपरेटर है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, इसी को उठाता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता, ठीक है। सस आउट करते हैं। ठीक है, पहला करते हैं B एंड C, ठीक है। B और C करते हैं इसको, ठीक है।
और क्या रहा हमारा, बी और सी, ठीक है, सी और बी कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा पहले इसको देखते हैं। यहाँ सब मतलब क्यू फॉल्स है, क्यू ट्रू है, सबको समझ में आ रहा है ना? Yes. क्या आया? फॉल्स, ट्रू, 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 मेक सेंस। अब मैं क्या करता हूँ, अब बताओ, जल्दी 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 जल्दी। False. 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 ठीक है, अब बताओ। True. True. ट्रू, True, sir. True. False. ठीक है, क्यों लिख रहा है समझ में आ रहा हो ना सबको? मैनेज। अब मान के चलो ये फॉल्स है, अगर मैं उल्टा करूँ तो उससे कोई समझ में आ रहा नहीं कि फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब पहले क्या था, पहले ऊपर ट्रू था क्या, पहले ऊपर ट्रू था कि फॉल्स था? अब ऊपर ट्रू हो गया। अब बताओ मेरे को आंसर, मतलब ये बस समझो ये कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब बताओ, फॉल्स, False. फॉल्स, False. हाँ, ठीक है। अब किसको कौन सा चीज़ समझ में नहीं आया था जो थोड़ा ऊपर नीचे आंसर कर रहे थे? अब बता दो मेरे को जल्दी से। भाई तो ऐसे देख रहा भाग, मैं तो आंसर गलत किया ही नहीं। चौड़ा हो रहा है भाई अपना। अच्छा ठीक है, अब बताओ किसी को यहाँ पे डाउट है तो? ठीक है, ये वाला राइट, ठीक है, और किसी को कुछ डाउट है तो बताओ। अब ठीक है, पहले एक्सॉर को पकड़ते हैं। एक्सॉर क्या है? एक्सक्लूसिव और है, मतलब पे आते हैं। इसका मतलब क्या? नॉर्मली जब मेरा दोनों साइन, नॉर्मल समझो, दोनों साइन सेम रहा तो क्या हो जाएगा? फॉल्स। दोनों साइन सेम, बस एक ही चीज़ याद रखो, दोनों साइन सेम रहा तो क्या हो जाएगा? अब मेरे को बताओ, क्या ये दोनों का दोनों साइन सेम है तो क्या होना चाहिए? फॉल्स नहीं हो तो क्या होगा? खत्म, यही है। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे, सर, हाँ हाँ उससे कोई दिक्कत बता भाई, नहीं है कि जीमेल पहले बाप true रे है या बाप, पहले खत्म भाई, false है। खत्म कर दिया तुम तो मेरा पढ़ाई लिखाई। कहाँ पे भाई? अपना अपना केसेस है। मान के चलो कोई भी ले लो ना, कोई एग्जांपल, मान के चलो कुछ सिमिलैरिटी खोज रहे होंगे, अगर कोई दोनों सब दोनों केस में ट्रू हुआ, मतलब दोनों केस में अगर क्या बोलूँ, कुछ भी ऐसा कुछ, हाँ कुछ भी, अपना अपना एक्सॉर है। मान के चलो कि जब सिमिलर हम लोग कुछ देख रहे होंगे कि अगर दोनों सिमिलर, मतलब इसमें ऑथेंटिकेशन से हट जाओ, दोनों केस में अगर मान के चलो बंदा सिमिलर रिजल्ट दे दिया, मतलब ये पायरेसी ले लो ना, नॉर्मल, तुम मेरा कोड कॉपी कर रहे हो, मैं तुम्हारा कोड कॉपी कर रहा हूँ, मैच कर गया पूरा, दोनों सेम हो रहा है ना, खत्म दोनों का। नॉर्मल सेंस, पायरेसी चेक होता है ना, खत्म हो गया ना वहीं पे। वहाँ पे ना मैं आपको नंबर दूंगा ना आपको दूंगा, दोनों। अब मुझे क्या पता है तुमने इसका कॉपी किया है कि तुमने इसका कॉपी किया है? पायरेसी समझते हो ना, कोड पायरेसी समझते हो ना। जैसे तुम हैकर रैंक वगैरह पे जब कोड करते हो तो लिखा आता है ना नीचे में कि पायरेटेड कोड है, तुमने कहीं से कॉपी, जैसे कॉपी पेस्ट करोगे या तुम कोई एग्जाम दोगे, किसी भी कंपनी का एग्जाम दोगे, तो उनके पास इनबिल्ट सॉफ्टवेयर होता है, प्लगइन होता है, जिससे कि वो चेक कर लेते हैं कि ये कोड कहीं नेट पे लिखा हुआ है कि नहीं, सेम वेरिएबल यूज़ कर देना, सेम सॉर्ट ऑफ नेम यूज़ कर देना, समझ रहे हो ना, सेम लॉजिक यूज़ कर देना। क्योंकि अगर तुमने मान के चलो इंट, तुम्हें माने कोई सब्सट्रैक्शन का या कोई छोड़ो ना, नॉर्मल से एक प्रोग्राम दिया, अब वहाँ पे मैंने तुम्हें बोला कि अपने मन से वेरिएबल का नाम ले लो। अब तुमने वेरिएबल का नाम लिया var1, var2, var3, भाई कोई गारंटी है कि अगला बंदा var1 ना लेके num1 ले रहा हो, num2 ले रहा हो? इतना सिमिलैरिटी थोड़ी ना आएगा कि सिस आउट में भी अगर मैं प्रिंट करवा रहा हूँ तो द एडिशन ऑफ टू नंबर इज इक्वल्स टू, कोई डाल रहा है, कोई द टू एडिशन ऑफ टू नंबर डाल रहा है, द नहीं डाल रहा है, इतना सिमिलर कोड नहीं हो सकता है ना कि सबका एक 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 चीज़ मैच कर जाए, तो वहाँ पे वो कोड पायरेटेड हो जाता है। ठीक है, तो समझो कि वहाँ पे दोनों को फॉल्स करके निकाल देगा। कहीं भी देख यूज़ केस है तभी है, तो कहीं ना कहीं यूज़ केस हो जाएगा, जब तुम आओगे रियल वर्ल्ड में तो आ जाएगा। ऑनलाइन कुछ पूछ रहे थे क्या आप लोग? कहाँ गए? हेलो,
वो कह रहे थे सर कि जैसे पहले ट्रू रहे या पहले फॉल्स है, उससे तो एक्सोर को कोई दिक्कत नहीं है। कहीं से बस उसको देख, दिमाग में एक ही बात रखना आप यार, दोनों चीज़, दोनों जो इसका लेफ्ट एंड राइट कह लो, तुम्हारा जो भी तुम पास कर रहे हो वेरिएबल या उसका वैल्यू जो भी हो, वो सेम होना चाहिए, तभी वो फॉल्स देगा। अदरवाइज वो पहले आए बाद में आए फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, किसी भी केस में, मतलब मैं एक्सोर की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी, ऐसा नहीं कि पहले फॉल्स हो गया बाद में ट्रू हो गया, तो अगर हम एंड ऑपरेटर लगा रहे हैं नॉर्मली, मेरे को एक फॉल्स तो दिख गया ना भाई, तो मेरा तो वहीं खत्म हो गया, मतलब फॉल्स ही आएगा उसका। मैं पहले फॉल्स दे दूँ, मतलब तुम्हारा ऑथेंटिकेशन पहले गड़बड़ा जाए या बाद में गड़बड़ा, फॉल्स तो फॉल्स ही हो जाएगा ना वहाँ पे। ठीक है, तो ये नहीं कि ऊपर नीचे हो गया तो उससे कोई फ़र्क पड़ेगा। बस कॉन्सेप्ट याद रखना, दोनों ट्रू है एंड में तो ट्रू होगा, अदरवाइज सबको फॉल्स। दोनों फॉल्स है और में तो फॉल्स क्या होगा, फॉल्स होगा, अदरवाइज सब कोई। एक्सॉर में दोनों सेम होगा, डजेंट मैटर कुछ भी है, दोनों सेम होगा तो क्या होगा, फॉल्स। बस ये 3 कॉन्सेप्ट याद रखो और कुछ नहीं याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़े अपन। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ बताओ मेरे को, नॉर्मली मैं एक नॉर्मली समझो तुम लोग, मतलब नॉर्मल इंग्लिश इंग्लिश तो है ना अपना कि कहाँ इफ़ का मतलब क्या होता है, नॉर्मल समथिंग, नॉर्मल समथिंग। मैंने क्या डाला, देखो यहाँ पे ए ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तो कोई दिक्कत। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, ए बी सिस आउट। अभी देखो कोड में क्या है उस पर मत जाना, बस नॉर्मल लॉजिकली सम करो या चलना है। मेरे को बताओ ये कोड कुछ देगा मेरे को, सोचो क्या होगा क्या नहीं होगा। पूरा कोडर बन गया भाई सर। हाँ खत्म भाई, आप क्या फिर मतलब, बोल बोल बोल, अच्छा लग रहा था। ठीक है, क्या आएगा, क्या आएगा, प्रिंट आएगा, श्योर हो, श्योर हो। कौन श्योर नहीं है, ठीक है। मेरे को एक बात बताओ, अभी जस्ट बताया कि असाइन होता है, ए में क्या असाइन हो रहा है, ए में क्या असाइन हो रहा है, बी का वैल्यू क्या है, तो ए इक्वल्स टू क्या हो गया, तो इफ के ब्रैकेट में क्या हो गया, अगर कोई चीज़ फॉल्स है तो अपने अंदर घुसने देगा, तो क्यों होगा प्रिंट भाई। नॉर्मल थोड़ा सा ऊपर से हल्का सा लॉजिक लगाओ, बेसिक, पहले ही जंप मार जाता हो सीधा थर्ड सेक्शन में। नॉर्मली सोचो ना, तोड़ते हैं ना चीज़ों को थोड़े थोड़े, फिर आगे जब एक्सपर्ट बन जाओ तो करना। नॉर्मल अभी तोड़ के चलो, ए में क्या कर रहे हैं, बी को असाइन कर रहे हैं, नॉर्मल वही कर रहे हैं, बी का वैल्यू क्या है, फॉल्स है, तो ए भी क्या हो गया ना। अब नीचे हम आए, अब नॉर्मली तुम देखो यहाँ पे सिस आउट किए, ए का वैल्यू किए, ठीक है। अभी बताओ ए का वैल्यू क्या आएगा, आएगा पक्का। ये लाइन तो मेरा एग्जीक्यूट हुआ होगा ना, ऐसा तो नहीं इसको छोड़ के चला गया होगा। ये लाइन नहीं आया ना, क्योंकि इसके एंट्री अंदर आने ही नहीं दिया, क्योंकि ये ट्रू नहीं हुआ। अभी देखो ए का वैल्यू यहाँ पे क्या था, अभी क्या है, हुआ ना भाई, चेंज हुआ ना फॉल्स, तो ये फॉल्स हुआ तो इसलिए ये प्रिंट नहीं हुआ। मेक सेंस, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत किसी को। अब बताओ मेरे को, ए इक्वल्स टू पी है, ठीक है। चलो मैं ट्रू ही कर लेता हूँ इसको, नॉर्मली ट्रू डाल दिया, मतलब अंदर तो घुसेगा ही घुसेगा, ठीक है, मेक सेंस। अब मेरे को बताओ क्या चोको, एक सेकंड सोचने दो। ओके, यहाँ तक ठीक है। आंसर अच्छा, वो लोग कर क्या रहा है पूरे में,
देखो भाई उतना चिल्ला कर, मतलब क्या कर क्या रहे हो, मतलब आता है या मन नहीं है पढ़ने का, क्या सीन है? अरे चिल भाई, वो मैं टीचर उचर नहीं हूँ, उतना लोड नहीं लेना है। नहीं मैंने, बाहर जाओ आराम से ऐश करो, रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, चिल करके पढ़ो, टाइम वेस्ट नहीं करना है। पढ़ो, आधा एक घंटा पढ़ लो, नहीं मैंने मत पढ़ो, मतलब कभी भी भाई मेरे क्लास में कभी भी आओ कभी भी जाओ, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। सीरियसली मैं बोल रहा हूँ, मैं ऋषि सर वगैरह जैसा बंदा नहीं हूँ। पढ़ो, ठीक है नहीं पढ़ना है तो बोलो 15 मिनट में घूम के आते हैं, कहीं भी चले जाओ, बट पढ़ो तो पढ़ लो यार, नहीं पढ़ोगे तो अपना लोगे, मेरा कुछ नहीं जाएगा। अब कौन तीनों में कौन बंदा किसको डिस्टर्ब करा मेरे को नहीं पता। अगर किसी एक बंदे को प्रॉब्लम है तो एक बंदा जाए, दो बंदा तो कम से कम पढ़ लेगा, तीनों को प्रॉब्लम है तो तीनों चले जाओ, बट पढ़ लो, नहीं पढ़ना तो बाहर चले जाओ, बाहर भी चले जाओ, बगल में रूम है, आराम से पबजी खेलो, कोई लोड थोड़ी ना है। चिल्ला भाई, उतना सोचना नहीं है, मैं मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता है भाई, तुम पढ़ के मेरे को कमा के थोड़ी ना दोगे, तो मेरे को उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। पढ़ना है पढ़ो ना, तो आराम से जाओ, बोलो कि मैं बाहर जा रहा हूँ, फूक फाक के आ रहा हूँ, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, आराम से आओ बैठो, चिल्ला। अब बताओ मेरे को यहाँ पे क्या आएगा, 10 आएगा राइट। ये क्या था, एक्सॉर था राइट, था, मतलब दोनों इसमें सेम रहे तो क्या होगा, ठीक है। अब दोनों क्या सेम है तो क्या होना चाहिए, घुसेगा अंदर राइट। सी को क्या साइन हो जाएगा, तो मेरा वैल्यू क्या आ जाना चाहिए, देखते हैं, 10। ठीक है। देखो बेसिक से थोड़ा बनाया, आंसर पटाख आ गया, मतलब बेस पकड़ो बना लो, ठीक है। हैं तुम्हें नाम खराब कर रहा है, पता है, विवेक नाम तुम्हारा रखना ही नहीं चाहिए था भाई। अब सी को 9 असाइन हुआ यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने जाके क्या कर दिया, सी को 10 असाइन कर दिया। अब नॉर्मली समझो, देखो मैं यहाँ पे ए एंड कर देता, ठीक है। अब इसमें घुसेगा ही नहीं, क्योंकि क्या रिजल्ट होगा इसका, फॉल्स होगा राइट। तो सी को असाइनमेंट नहीं मिलेगा, मतलब सी को क्या है, देखो सी अभी भी क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। मतलब पॉइंट ये है कि इस ब्लॉक के अंदर मैंने उसको घुसा दिया, मतलब बेसिकली केस ये है कि ये इसको क्या दे रहा है, ट्रू दे रहा है, ट्रू दे रहा है राइट, ट्रू दे रहा है, तो मतलब इस ब्लॉक में आ गया। और मैं यहाँ पे क्या लिखा हूँ, सी इक्वल्स टू 10, मतलब मैंने सी का वैल्यू, ये क्या है भाई, सी एक वेरिएबल है, मैं कभी भी वैल्यू चेंज कर सकता हूँ। मेरा मन है मैं यहाँ जाके सी को क्या कर दूँ, 100 कर दूँ, ठीक है कर रहा था ना, ठीक है 1000 कर दूँ, कुछ भी कर दूँ, ठीक है सेस आउट कर दूँ। अब बताओ, तुम बताओ, तो क्यों है, समझो चिल करना है, समझो ना, कभी भी वैल्यू चेंज कर सकता हूँ। तो मैं इस ब्लॉक में कूद गया, सी का वैल्यू चेंज हो गया, तो मैंने क्या किया, सी का 10 हो गया, यहाँ पे देखो 1000 हो गया, ठीक है आ गया, देख रहा है 1000 चेंज हो गया उसका। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, अब देखेंगे कहाँ पे वैल्यू चेंज हो रहा, चेंज हो गया उसका वैल्यू वहीं पे, ठीक है मैनेज। अब मेरे को क्या बताना था ये, ठीक है। अब एक बात बताओ, अभी ये ट्रू ट्रू का कॉन्सेप्ट तो समझ में आ रहा है, ट्रू फॉल्स एक्स वाई जी। अब नॉर्मल समझो, अच्छे से सोचना, छटपटा के आंसर मत देना। अभी इस कॉन्सेप्ट से जो सीखोगे उसको बस याद रखना भाई, क्योंकि ये फिर मेरा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में ही चलेगा। मैं क्या कर रहा हूँ, एंड कर रहा हूँ और ए कर रहा हूँ और B1 कर रहा हूँ, ठीक है। कहीं से कोई तकलीफ है इस क्वेश्चन में, तो मतलब तोड़ो बस चीज़ को, उसके बाद आगे बढ़ो। अब बताओ मेरे को आंसर क्या होगा, इसको हटा दूँ, अब बताओ मेरे को आंसर पक्का कैसे तोड़ा, क्या किया बताओ मेरे को, ठीक है। इसको मैंने तोड़ा, क्या आया, ठीक है। उसके बाद सॉरी, अच्छा चल ट्रू ही लिखूंगा मैं, चल ठीक है, ट्रू है, एंड है, मेक सेंस। तो ट्रू एंड क्या होता है, क्या है ये भी ट्रू दे देगा क्या, ठीक है ये भी ट्रू दे देगा राइट। अब ट्रू क्या होता है, मेक सेंस, सी का वैल्यू चेंज हो जाएगा, या मान के चलो सेस आउट कर दो, ये भी प्रिंट हो जाएगा, कुछ भी है, ठीक है करे। मतलब क्वेश्चन डीप डाउन भी गया तो कोई फटेगा नहीं ना कहीं भी, समझना, बस लॉजिक पकड़ना, ठीक है। अब एक चीज़ मेरे को बताओ, नॉर्मली सोचो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाओ, जीमेल तुम लॉगिन करते हो, कोई सेंस बनेगा, सोचना इस चीज़ को। अगर तुमने पहला क्या बोल सकता हूँ मैं, पहला रिजल्ट तुमने, चलो मैंने यहाँ पे क्या किया, फॉल्स कर दिया, किया नहीं, सोचने दो मेरे को, A and B
अब बी का वैल्यू क्या है? तकलीफ नहीं हो रहा ना क्वेश्चन में? सोचो थोड़ा सा, नॉलेज तोड़ना बस। आप नहीं रुको रुको, मैं सोचो पहले। तुमने जीमेल में लॉगिन किया राइट? अगर तुमने पासवर्ड गलत दिया, कहीं से भी सेंस बनता है कि मैं तुम्हें दूसरा ऑथेंटिकेशन तक लेके जाऊँ? तो अगर मेरा ये पहला फॉल्स हो गया तो मेरा ये चीज़ तो नहीं होना चाहिए था ना भाई, ठीक है समझ रहे हो ना बात को? बट ये चीज़ यहाँ पे होगा, क्यों होगा मैं दिखाता हूँ। सिस आउट, मैं बी का वैल्यू प्रिंट करवा दूँ, नॉर्मल समझो। अभी बी क्या है, यहाँ पे बी को क्या कर दिया किया, और यहाँ पे बी करवा रहा हूँ। क्वेश्चन कुछ टिपिकल नहीं ना लग रहा है? पक्का ना? मैं इसको रन करूँगा, क्या आना चाहिए सोचो। यहाँ क्या आएगा, ठीक है, यहाँ ठीक है, हाँ सॉरी नहीं तुम अपने कॉन्सेप्ट से जाओ भाई माफ करो, मैं नहीं कुछ बोल रहा, मैं कतई कुछ नहीं बोल रहा हूँ। मैंने बस तुम्हें एंड और ऑपरेटर समझाया, उससे मेरे को बता दो क्या आंसर आना चाहिए, क्या आना चाहिए। भाई अपने कॉन्सेप्ट से जाना, मेरा कतई कॉन्सेप्ट मैं अभी बताया ही नहीं कुछ हूँ। मैं घूम क्या हूँ बाहर, मेरा भी हक है भाई। जल्दी बताओ क्या करना है। ट्रू के साथ जाना चाहेंगे आप लोग? पक्का लॉक कर दें? पूरा कुछ ना है भाई, मेरे को कुछ कहना। ठीक है डन। अब नॉर्मली आप देखो तुम्हारा आंसर सही है, बट एक प्रोग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, गलत बात है कि नहीं है? अगर हम आपको पहले ही फॉल्स दे चुके हैं और मेरा ऑपरेटर क्या है यहाँ, तो ये दोनों चीज़ को पकड़ो, फॉल्स हमने आपको दिया है, नेक्स्ट ऑपरेटर क्या है? अगर हमने आपको फॉल्स दे ही दिया है भाई, आगे क्यों बढ़ रहे हो, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? अगर मैंने अपना ऑथेंटिकेशन जीमेल का गलत ऑथेंटिकेशन ही पासवर्ड ही गलत दिया है, तो कभी भी जीमेल को देखा है कि अपने फ़ोन पे जाइए ना 83 लिखा हुआ 83 पास कर दीजिए हम खोल देंगे? नहीं होता है ना भाई, वहीं ख़त्म कर देता है। ठीक है, तो वहाँ पर तो ये यूज़ नहीं हो रहा होगा, आप समझो। अब मैंने इनिशियली तुम्हें एग्जांपल दिया था इसका, बट आप समझो क्या ये यूज़ हो रहा होगा? अगर ये चीज़ यूज़ करेगा तो जीमेल भी तुम्हें आगे भेज देगा ना भाई ऑथेंटिकेशन के लिए, कि ठीक है कोई नहीं, एक ही बार गलती हो ना, आगे कर लीजिए, उसके हिसाब से देख लेंगे। नहीं होता है ना भाई रियल लाइफ में, तो बेसिकली ये तो फिर यूज़ नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है? बट इसका आंसर यही है भाई, वो वहाँ बुद्धि मत लगाना कि नहीं लॉजिकली ये चीज़ सही नहीं है तो हम इसलिए फॉल्स के साथ जाना चाहेंगे, तो ऐसा नाटक नहीं कर देना। ये यही है तो यही है, ठीक है। लॉजिकली तुम्हारे इमोशन से क्या फ़र्क पड़ता है, लोगों को उसको फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तुम्हारा जीमेल अरे तुम्हारा सेव होगा ना ऑटो सेव में। अच्छा तुम बिना पासवर्ड दिए हुए, अगर मैं अभी, अच्छा ठीक है मैं अभी करता हूँ, ठीक है। अगर तुम्हारा हो गया तो मेरी तरफ से सबको समोसा का ट्रीट नहीं हो, तुम्हारी तरफ से अभी अभी मंगवा लूँगा, मैं पहले बता रहा हूँ। नहीं भाई इतना कॉन्फिडेंस, बोलो तुम्हारा डार्क वेब पे पहुंचा हुआ है भाई। खत्म है, ईमेल जल्दी से चेंज करो। मम्मी पापा सबका फोटो वहाँ से हटाओ पहले, गर्लफ्रेंड का सबसे पहले हटाओ वहाँ से। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं? यहाँ पर बुद्धि मत लगाना कि ये नहीं कि फॉल्स हो गया तो मैं आगे क्यों जाऊँ, ये मतलब वो नहीं फील नहीं करना, अपना में स्टार्ट नहीं फील करना है, जाना पड़ेगा। यहाँ का यही रूल है, यहाँ के लिए जाना पड़ेगा, ठीक है। ये मतलब मेरे को यहाँ पे बुलियन लॉजिकल में कोई दिक्कत नहीं किसी को, श्योर। अभी जो मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको बताया ना, इसी से हम आगे बढ़ेंगे, सेम यही कॉन्सेप्ट से कि ये लॉजिक, क्योंकि उनको लगा कि नहीं ये गलत है, नॉर्मली गलत भी नहीं बोल सकते हो, सिंपल। देखो किसी को होता है कि दोनों ही वैल्यूएट करवाएगा, किसी को माने कि अगर पहले ही ऑथेंटिकेशन खराब हुआ तो हम दूसरा में जाने ही नहीं देंगे। समझो बात को, अपना अपना यूज़ केस है, जो जहाँ पे यूज़ कर रहा हो डिपेंड नहीं करता, मैटर नहीं करता, अपने तरफ से तुम अपना बना लो। अब हम जाते हैं किस में, बिटवाइज लॉजिकल छोड़ो, अभी इसके बाद पढ़ेंगे। अभी ये चीज़ पढ़ लेते हैं, कहाँ गया यार, शॉर्ट सर्किट। हाँ अब यहाँ पे आओ, ये है तो इसका, इस चीज़ को ओवरकम कौन आके करेगा? शॉर्ट सर्किट।
यहाँ भी एंड ही है ना, यहाँ भी और है, बस डबल एंड डबल और है, यही है, राइट, मेक सेंस। कॉन्सेप्ट कोई नहीं चेंज होगा भाई, डबल एंड डबल और, कोई कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा, राइट। अब मैं बताता हूँ तुम्हें, मैंने कर दिया यहाँ पे एंड, अब बताओ अब क्या आंसर आएगा यहाँ पे, बताओ, सोच के बताओ, मैं बोल रहा हूँ इसलिए मत बताओ, अपना बताओ, अपना अपना आंसर भाई, अपना अपना आंसर अपने पास रखो वाला सीन है। फॉल्स सर। ट्रू रहेगा, हाँ, ट्रू के साथ कौन कौन हो? अरे गजब, आज गजब धोखाधड़ी करते हो तुम लोग। हाँ तो ट्रू कंफर्म, ट्रू के साथ कौन हो? और सब फॉल्स के साथ हैं, कंफर्म ही नहीं है, ठीक है। क्या है यहाँ पे, अब देखो सीन क्या, अभी जस्ट मैंने आपको बताया, अगर यहाँ पे डबल ऑपरेटर आ जाएगा ना, डबल आ जाएगा, ये क्या बोलता है कि अगर आपका पहला ऑथेंटिकेशन फेल्ड है, मतलब अगर मेरे को फॉल्स को एंड को अगर फॉल्स मिल गया तो वो समझ गया कि मेरे को दूसरा चेक करने का जरूरत ही नहीं है, तो मतलब मेरा जो लाइन ऑफ कोड है वो यहाँ पे गया ही नहीं भाई, ये वाला लाइन ऑफ कोड चला ही नहीं। एंड को फॉल्स मिला, वो पहले ही बोल दिया कि एंड में क्या है, एक भी फॉल्स मिला तो क्या हो गया, उसको एक फॉल्स मिल गया, तो वो उसको असाइन ही नहीं करेगा, मतलब सेकंड चेक ही नहीं करेगा, मतलब नेक्स्ट वन चेक भी नहीं कर रहा। बट अगर मैंने इसको एक एंड दिया होता, ये जाके चेक करेगा, मतलब वो जो भी काम करेगा, मतलब अपना दो काम करेगा, वो दोनों की जाके चेक करेगा, तो आंसर क्या आ रहा था, ट्रू। बट जैसे ही मैंने इसको डबल एंड किया, ये वाला, इसको शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर कहते हैं, जैसे ही मैंने ये किया तो बोला कि जैसे ही मेरे को पहला, जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, फॉल्स में अगर देखो एंड का क्या सीन है, अगर एक भी फॉल्स आ गया फॉल्स, और का क्या सीन है, एक भी आ गया ट्रू, मेक सेंस है, राइट। अब मैंने क्या किया, एंड में एक फॉल्स दे दिया, कहते एक फॉल्स दे दिया, फॉल्स दो या तुम अपना क्या कहते हैं नॉर्मली समझो ना, ए एंड बी कर दो, कुछ भी करो, तुम्हारा मर्जी, फर्क नहीं पड़ता, मतलब उसका जो रिजल्ट इवेल्युएट होकर आ रहा है, इसका रिजल्ट इवेल्युएट होकर क्या आएगा, ठीक है, फॉल्स, और उसके साथ कौन सा ऑपरेटर है, नेक्स्ट शॉर्ट सर्किट कहते हैं। शॉर्ट सर्किट क्या बोलता है कि अगर मेरे को पहले चीज़ में पता चल गया कि आप फॉल्स होने वाले हो, पता चल गया ना इसको कि फॉल्स होने वाले हो तुम, वो अगला चेक भी नहीं करेगा, अगला चेक नहीं किया तो ये लाइन जब रन ही नहीं करेगा तो बी में ट्रू कभी आएगा, तो बी पहले से क्या था, तो अभी भी क्या रहेगा। कोई दिक्कत है तो पूछो भाई, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैंने इतना टाइम दे दिया इस पर। क्लियर है, पक्का, आगे बढ़ जाए, कोई दिक्कत हो आप लोग को ऑनलाइन? ठीक है, एंड और हो गया ख़त्म। अब अपन आते हैं फिर से वापस बिटवाइज लॉजिकल पे, ठीक है, बिटवाइज लॉजिकल ऑपरेटर। अब देखो इसके नाम से आप लोगों को पता चलेगा बिट है, ठीक है, 1 बाइट इक्वल्स टू हाउ मेनी बिट्स, तो बिट वहीं पे बिट समझ गया ना, इसलिए मैंने बस पूछ दिया था, तुम 4 5 3 भी बोल देते, मेरे को बस वो बिट जानना था, समझ लो ना, बिट बोलना था तुम लोग को बस, बिट, ठीक है, वहाँ तक क्लियर है। अब देखो ये इवेल्युएट कैसे होगा, नॉर्मली इसमें देखो ए और बी, ये जो देखो ये बिटवाइज है, अगर मेरा, मैंने आपको बोला बूलियन लॉजिकल ऑपरेटर, बूलियन लॉजिकल, तो बूलियन लॉजिकल मतलब है कि आपका वैल्यू ट्रू या फॉल्स होना चाहिए बीच में ऑपरेटर डालने के लिए, मतलब कहने का मतलब ये है कि सिस आउट करो तो ट्रू एंड फॉल्स दो, तभी हम आके कुछ देंगे आपको, ठीक है। बट नॉर्मल समझो, मैंने बोल दिया 2 एंड 3, अब समझ लो बात ठीक है, हो सकता है ना, कर सकते हैं ना, ये चीज़ कर पा रहा है तभी दिख रहा है, एरर नहीं दे रहा, राइट। अब मैंने दे दिया 2 3 4 और 5, कुछ भी तेरी मर्जी, 4 और 5 कहाँ गया, और 2 और 3 कुछ भी दे रहा हूँ, कर रहा है ना। यहाँ तो तुमने पट बोल दिया कि ट्रू फॉल्स देखा, आ जाएगा क्या इसका, ठीक है। यहाँ पे क्या बोलोगे, ठीक है, मतलब समझ में आ रहा है ना कि मेरा बूलियन कहाँ तक लागू हो रहा है। अब जैसे ही मेरा 2 नंबर कुछ पे आएगा तो हम फिर बिट पे खेलना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। गेट जो तुमने लॉजिकल गेट वगैरह पढ़ा था, वहाँ पे भी हम ट्रू फॉल्स नहीं खेलते थे, हम 0 1 0 1 पे खेलते थे कि 0 0 ये 0 1 1, ऐसा होता था ना कि एक भी 1 आ गया, 0 0 फॉल्स हो गया, 1 0 1 ऐसा होता था ना, राइट। उस पर अब हम खेलेंगे। अब
यहाँ पे मेरा 2 है, इसको हम तोड़ेंगे किस पे, बाइनरी पे, राइट। 3 को किस पे तोड़ेंगे, बाइनरी पे। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखेंगे दोनों का क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, फिर जो वैल्यू आएगा उसको फिर हम इवैल्यूएट करके बताएंगे इसका एग्जैक्ट, हम इसका आंसर क्या आएगा, नंबर में आएगा। मतलब इसमें तुमको ये नहीं देगा, देखो नॉर्मली समझो, इसमें तुम्हारा आ रहा है ट्रू फॉल्स नहीं दिख रहा है तुम्हें, ये क्या आ रहा है, नंबर आ रहा है, एक नंबर आ रहा है, ठीक है। तो मान के चलो 2 का बिटवाइज क्या होगा, सॉरी अरे वही रुको जरा, 2 का बिटवाइज 2 को डेसिमल में कन्वर्ट, डेसिमल बोलो बाइनरी में कन्वर्ट करो, क्या आएगा, ठीक है। और क्या है मेरा 3 है, राइट। 3 को करते हैं 1 1, अब दोनों को पकड़ लो साथ में, मतलब ऐसे करो 1 0 और नीचे रख 2 और 3 है, राइट। एंड किया 1 1 कर दिया। अब फिर नीचे आओ, अब मेरे को बताओ यहाँ लेफ्ट साइड से इवैल्यूएट करना स्टार्ट करते हैं। 0 1 क्या होगा, और के साथ 0 क्या है, नॉर्मली देखो जावा में 0 फॉल्स नहीं 1 ट्रू नहीं है, नॉर्मली जो हम जानते हैं 0 क्या है, 0 को फॉल्स ही समझते हैं ना हम लोग, 1 को क्या समझते हैं। अब बताओ 0 1 किसके साथ इवैल्यूएट होने वाला है, और ऑपरेटर के साथ। 0 1 क्या देगा, देगा कोई दिक्कत, 0 1 क्या देगा, फॉल्स ट्रू क्या देता है? सही में यार तुम लोग तो कतई कंफ्यूज कर देते हो। 0 और 1 क्या देगा, वन वन क्या देगा, अच्छा ठीक है फिर से एक और आते हैं, ये बाइनरी है, ये बाइनरी है, यहाँ तक किसी को दिक्कत कोई। 0 1 को मैं किस पे इवैल्यूएट करूँगा, 0 क्या है, 1 क्या है, अगर एक भी फॉल्स आ गया तो क्या होगा, सॉरी एक भी ट्रू आ गया तो क्या हो गया, फॉल्स का हमारा क्या है, दोनों फॉल्स रहे तो यहाँ पे मेरा 0 1 क्या है, तो क्या आना चाहिए, ठीक है आगे, ठीक है। अब 1 1 क्या है मेरा, दोनों ट्रू है, अब एक भी ट्रू आ गया तो क्या आएगा, ट्रू ही होगा, राइट। तो इधर भी 1 इधर भी 1, अब 1 1 को कन्वर्ट करोगे इसमें कितना आएगा, अबे तुम लोग आंसर चेक करके नहीं बताना है, रुको नहीं ये गलत कर गया भाई तुम लोग, इतना भाई तुम इतना जल्दी आंसर कैसे भाई, ना ना ये धोखा नहीं चलेगा भाई। अब बताओ मेरे को आंसर, रुको रुको थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं अपन, अब बताओ यहाँ से बताना स्टार्ट करो, सॉरी यहाँ पे 4 लिख देता हूँ, समझ में आ रहा है ना क्या कर रहे हैं, पहला स्टेप दूसरा स्टेप, पहले इसको हम क्या करते हैं चेंज करते हैं, 4 का क्या होगा, सही से बताओ, ठीक है इसका, ठीक है हाँ करेक्ट, हाँ एग्जैक्टली, कुछ नहीं है तो आगे क्या लगेंगे, क्योंकि हम 3 में इवैल्यूएट करने वाले हैं। अब 10 11 अब बताओ 1 0 0 और क्या है, अब बताओ तीनों को इवैल्यूएट करो, क्या है पहले देख लो, एंड है, एंड में मेरा कोई एक भी फॉल्स रहा तो क्या होगा, क्या होगा बताओ, आंसर श्योर हो, पक्का, ठीक है सीख गया भाई, चिल है, कोई दिक्कत, श्योर हो ना। सेम वही हम एक्सॉर के साथ भी कर लेंगे, मना करने का, करो बे, मन क्या होता है, खचो आदमी सच में, मतलब इसमें 3 लेके चलते हैं, ठीक है, सॉरी हाँ मतलब ठीक है, अच्छा लगा, मतलब जल्दी आंसर, वही इतना जल्दी कैसे, ठीक है। अब बताओ 4 3, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ अब रुको 0, हाँ बताओ, अब वो तो ठीक है, यहाँ बताओ एक्सॉर है, हाँ नहीं सर आंसर 1 1 1 आंसर, डन, आंसर करो, हेलो बढ़िया, प्रणाम, वो थोड़ी देर में कॉल करेंगे आपको, क्लास ले रहे थे।
हाँ ठीक है भाई, छोटा सा भी डाउट है तो पूछ लो यार। कुछ भी नहीं किया है, 4 है, 4 को कन्वर्ट किया किस में, बाइनरी में, 0 0 1 है। क्या होता है नॉर्मली समझो ना, 4 को मेरे को कन्वर्ट करना है, यहाँ पे 0 मेरा क्या है, 0 इंटू टू टू द पावर क्या आएगा 0, वही होता है ना। फिर 2 इंटू 1 का पावर जाएगा, फिर 2 इंटू 2 का पावर जाएगा। मेरे पास 4 अवेलेबल है, इधर का दोनों 0 हो जाएगा, प्लस ही करते हैं ना अपन। फिर नीचे उसी तरह से 3 का निकाला, उसके बाद फिर दोनों को मैंने यहाँ लिखा है। अब 0 1 किसके साथ है, एक्सऑर के साथ है, दोनों सेम रहेगा। तो यहाँ पे कोई चीज़ सेम दिख रहा है, कहीं नहीं सेम दिख रहा है, तो उतना सोचना ही नहीं है। सेम नहीं है तो क्या आएगा, ट्रू आएगा, डेट इज लाइक 1, राइट। 1 आ गया, अब इसको इवैल्यूएट कर दो, 1 इंटू टू द पावर 0, यहाँ से क्या आ गया 1 आ गया, यहाँ से क्या आ गया 2 आ गया, 2 1 3, इधर से क्या आ गया 4 आ गया। क्या आ गया आंसर, कोई दिक्कत, पक्का आगे बढ़े। यही आपका बिटवाइज लॉजिकल ऑपरेटर। अब डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट है देख लेना, मैं भेज दूँगा, मतलब नॉर्मल आते ही है तुम लोग। अब कुछ है क्या, ठीक है, एंड समझ में आ गया, और समझ में आ गया, एक्सऑर समझ में आ गया। एक होता है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, एक राइट शिफ्ट होता है। इसको आप यूज़ नहीं करते हैं तो उतना कोई खास बुद्धि मत लगाओ इस पर, बट नॉर्मली थोड़ा सा मैं ऐसे इसे दिखा देता हूँ, ज़रूरत नहीं है, जानने की ज़रूरत नहीं है। ए का A10, ए यहाँ पे 10 है, छोड़ो इसको नहीं, देखो इसको देखो, ठीक है। अब देखो ए का वैल्यू कितना है 10 है, बी का वैल्यू कितना है 2 है। अब मैंने क्या किया, ऐसे है तो ये लेफ्ट शिफ्ट होगा डबल, और अगर ऐसे है तो राइट शिफ्ट होगा। अब क्या होता है देखो, बस बिट उसका चेंज होता है, मतलब शिफ्ट करता है, कितना शिफ्ट करना है ये मुझे देखना है। मतलब अगर मैंने बोला कि ए राइट शिफ्ट 2 तो 2 बार शिफ्ट होगा उसका बिट, 3 तो 3 बार शिफ्ट होगा, नॉर्मली ऐसे है। अब देखो ऐसे करते कैसे है नॉर्मल, मैंने क्या किया है, यहाँ पे कौन सा ये हो रहा है, लेफ्ट है कि राइट है, लेफ्ट है, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर यूज हो रहा है। 10 लेफ्ट शिफ्ट कितना 2 बार, यही है ना। 10 को कन्वर्ट किस में किया, बाइनरी में, 8 बिट में चेंज किया, मतलब पीछे 0 जाके लगा दिया। 10 का क्या आएगा, यही आएगा ना, 1 0 1 0 आएगा, उसके पीछे जाके 0 लगा दिया। 2 में भी सेम चीज़ किया। अब रिमूव 2 सिंबल फ्रॉम लेफ्ट, कैन एनी बी सिंबल है, इट इज 0 0 समथिंग। अब लेफ्ट से आप 10 का क्या करो, 2 सिंबल हटा दो और जाके राइट में 2 सिंबल डबल 0 जोड़ दो, नॉर्मल है। उससे आपको कुछ वैल्यू मिलेगा जो कि ये क्या है 40 है। तो ये आपका आप कहीं भी यूज़ नहीं होता है, ना यूज़ होगा, तो उतना लोड नहीं लेने की ज़रूरत है, ठीक है। बस आप लोग ये जानो बिटवाइज में एंड एक्सऑर और क्या था, और ये 3 चीज़ जानना, यही 3 यूज़ करोगे, ठीक है, क्लियर है। शॉर्ट सर्किट हमने पढ़ लिया, शॉर्ट सर्किट पढ़ लिया ना। इन द केस ठीक है, वो मेरे को अब मीम याद आ रहा है, किसी दिन तमाशा हम भी देखेंगे वाला, आने दो मेरे को मौका। सही है भाई, ट्रू। एक फॉल्स आ गया, फिर अगला फॉल्स है, उसका क्या मतलब है इसको। मेरा एक इधर आ गया ट्रू फॉल्स, इधर मेरा फॉल्स आ जाएगा, सॉरी ट्रू आ जाएगा। इसके बाद फिर तुम्हारा इधर को चेक करना, किसका वैल्यू चेंज करते हैं अपन, ए और ई को यहाँ पर साइन कर देते हैं। कहाँ पे
बताओ। जो और का मतलब होता है, डबल एंड का क्या मतलब होता है? एंड का मतलब जानते हो ना, डबल एंड का मतलब भी वही होता है, बस डबल एंड में अगर पहले ही मेरे को चीज़ पता चल गई क्या होने वाला है, ट्रू होने वाला है, जैसे अगर मान के चलो मैं बोला ना दोनों ट्रू होगा तो ट्रू होगा, उसी तरह और में क्या है, दोनों फॉल्स होगा तो फॉल्स होगा। अगर मेरे को पहले ही वैल्यू ट्रू मिल गया तो मैं जाऊँगा दूसरे पे? नहीं जाऊँगा ना, नॉर्मली समझो। तो वहाँ पे ये चीज़ यूज़ होता है। तो मतलब इसमें बेसिकली ये है कि आपका पता चलने के बाद अगला चीज़ चेक नहीं होगा, और अगर सिंगल और रहेगा तो क्या होगा, चेक होगा भी, और जो भी उसमें होना होगा, मतलब दोनों तरफ चेक होगा। बस इसमें ये जाना। अब यहाँ बताओ क्या होगा, खाए होगा और क्या होगा, ठीक है। अच्छा रुको बे, चुपो। ए और बी क्या होगा, ये मेरे को बताओ। ट्रू ए बी क्या होगा, होगा। उसके बाद कौन सा साइन है, डबल और है। ये अब इस पे आता है, रुक जाओ। अगर डबल और है और उसको एक ट्रू मिल गया तो क्या होगा, नॉर्मल समझो। अगर दोनों फॉल्स है तो फॉल्स होता है, अगर एक भी ट्रू होता है तो क्या होता है, हो गया खत्म। इसको पहले ही पता चल गया कि ट्रू होने वाला है, ये आगे जाएगा, ये तो मेरा पूरा खत्म हो गया ना। अब नहीं जाए तो बी में ट्रू असाइन होगा, नहीं होगा तो ये आप पहले मेरे को बताओ, इसमें जाएगा, ट्रू हुआ तो जाएगा ना, अंदर तो ट्रू तो हो ही गया ना। अगर एक भी चीज़ ट्रू हुआ तो ट्रू हो गया, तो इसमें जाएगा, और फिर क्या होगा, नीचे बी का वैल्यू चेंज होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब मेरे को बताओ, अब बताओ, हाई होगा प्रिंट और ट्रू भी होगा, बस यही डिफरेंस है। ठीक है, कोई दिक्कत? इन द केस ऑफ, देखो ये ऑपरेटर, इवन फर्स्ट ऑपरेंट वैल्यू इज ट्रू स्टिल जेवीएम इवैल्यूएट सेकंड ऑपरेंट। ठीक है, अगर ट्रू फॉल्स कुछ भी हो, दूसरा ऑपरेंट को इवैल्यूएट करेगा ही करेगा। इसमें क्या है, अगर पहला ऑपरेंट ट्रू हो जाए और में अगर पहला ट्रू हो जाता है तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, और अगर एंड में पहला फॉल्स हो जाता है तो आगे जाने की जरूरत है नहीं है, राइट। तो हम क्या, एक्सॉर अगर नॉर्मली समझो, एक्सॉर में तो जाना ही जाना है ना, उसमें तो कोई फर्क ही नहीं, हमको तो दोनों सेम चाहिए तभी हम कुछ करें। तो एक्सॉर का तो इसलिए यहाँ पे एक्सॉर है भी नहीं, नॉर्मल समझो, समझ रहे हो ना। तो एक्सॉर में तो हमको जाना ही जाना है ना, दोनों ही चाहिए हमको उसके लिए। ठीक है, अब ये हो गया खत्म। इफ द फर्स्ट ऑपरेंट वैल्यू इज फुल देन मैंडेटरी। अब देखो, अगर मान के चलो अगर आप देखो नॉर्मल इस केस में आते हैं, एक और केस लेते हैं अपन। ठीक है, देखो इधर फॉल्स फॉल्स क्या होता है, ठीक है। अब मेरे को इसका आंसर बताओ। हाय हाय मत करो, सीधा बता। मेजॉरिटी किसके साथ है, हाई ट्रू। हाई ट्रू, सही। ट्रू नाम रख देना चाहिए बच्चों का यार, ट्रू फॉल्स, हाँ सही करे। आप किसको समझ में नहीं आया, जल्दी बता दो। देखो नॉर्मली फिर से वैल्यूएट करते हैं, सोचो समझो। पहले देखो कॉन्सेप्ट समझो। ए और बी क्या है, इसको भी भूल जाओ, यहाँ पे मत देखो, ये सब मत देखो। ए एंड ये ए और बी क्या है, फॉल्स होगा। यहाँ पे सिंगल है कि डबल है, अगला तो जाएगा ही जाएगा, फॉल्स श्योर है। ठीक है, तो फॉल्स आया, फॉल्स के साथ क्या आ गया, सिंगल और आ गया। उसके बाद यहाँ पे बी को क्या मिला, ट्रू मिला, तो मतलब बी ट्रू हो गया, और ए क्या है, फॉल्स है। तो फॉल्स और ट्रू क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब दोनों को इवैल्यूएट करो, फॉल्स और ट्रू होगा तो ये प्रिंट होगा, और बी का वैल्यू चेंज हो चुका है, कोई दिक्कत? अब मेरे को बताओ यहाँ पे, अब बताओ ये क्या होगा, आंसर बताओ। हाई ट्रू, अच्छा ठीक है। हाई ट्रू के साथ कौन कौन हो, ठीक है। अब फॉल्स के साथ, अच्छा
3 आदमी तो डायगोनल फॉल्स है, ठीक है, मेरे को याद रहेगा आप लोग का। अब नॉर्मल समझते हैं, देखो भूलना मत कौन फॉल्स के साथ है। ए और बी क्या होगा, फॉल्स होगा, ठीक है। अभी तक फॉल्स मिला उसको, ट्रू नहीं मिल गया क्यों, इवैल्यूएट कर दिया, ठीक है। डबल ऑपरेटर है, फॉल्स मिलने के बाद भी वो कंफर्म नहीं है कि फॉल्स होगा कि नहीं होगा, दूसरा चेक करेगा ना भाई। फॉल्स के बाद क्या मैं इवैल्यूएट कर लूँ कि फॉल्स हो जाऊंगा। फॉल्स और में क्या है, फॉल्स का प्रायोरिटी है, फॉल्स फॉल्स इक्वल्स टू व्हाट, फॉल्स इक्वल्स टू व्हाट, और में फॉल्स होता है, इसको फॉल्स ही मिल गया। अब इसको क्या पता कि अगला ट्रू होगा या अगला फॉल्स हो जाए, इवैल्यूएट नहीं कर पा रहा है तो आगे जाएगा ये, ठीक है। अब बताओ आगे जाए तो बी में ट्रू असाइन किया, ए में क्या है, फॉल्स है, फॉल्स और क्या है, ट्रू है, क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, हटा दो इसको। अब बताओ फॉल्स और ट्रू क्या हो जाएगा, क्या आया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आएगा, हाई ट्रू के साथ कौन कौन थे, ठीक है। देख लेते पहले आंसर चेक करना। हाँ फट गया, वो तो बात ठीक है तुम्हारा, ठीक है। तो डायगोनल वाले भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, ना ना क्या है रो, क्या है, क्या लॉजिक है, अबे उसको नहीं समझा, उसको कुछ डिसीजन तुम्हारा मिल जाना चाहिए, जब तक डिसीजन नहीं मिला वो चलेगा कोड, समझो, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला आपको। वहाँ देखो पहले फॉल्स मिलने, पहले ट्रू मिलने, अगर और ऑपरेटर है और पहले ही ट्रू मिल गया तो उसको आगे चेक ही नहीं करना है, उस केस में हमेशा ट्रू होगा, आंख बंद करके। जैसे हमारा ये गेट देखो नॉर्मल, यहाँ पे हमारा क्या है, अगर यहाँ पे एंड और में देखते हैं, देखो एंड में और में ये तीनों केस में ट्रू है, तो अगर उसको पहले ही ट्रू मिल गया तो चेक क्यों करना है, ट्रू तो होगा ही, तो मतलब देख के बता सकते हो क्या ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। बट अगर उसको पहला फॉल्स मिला है तो उसको कैसे पता चलेगा कि अगला ट्रू होगा कि नहीं होगा, तो चेक करेगा ना, तो उस केस में ये जाएगा, ठीक है। मेक सेंस, कोई दिक्कत। तो आप लोगों का ऑपरेटर शायद ख़त्म हो गया आई गेस, हाँ नहीं एक और बाकी है, टर्नरी पढ़ लेते हैं। देखो टर्नरी ऑपरेटर ये तुम्हें थोड़ा सा अच्छा समझ में आएगा जब हम इफ एल्स वगैरह पढ़ेंगे नॉर्मली, बट अभी भी थोड़ा सा मत देखो, टर्नरी हम इफ एल्स के साथ ही देखेंगे। मतलब बेसिकली इफ एल्स बहुत लंबा थोड़ा लिखने की जगह हम टर्नरी ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं, कंडीशन इवैल्यूएट करते हैं कि जैसे नॉर्मल अभी थोड़ा सा देखो, ए है बी के साथ इवैल्यूएट करेगा, अगर ट्रू होगा तो ए आएगा, फॉल्स होगा तो बी आएगा, तो वही नॉर्मल है, समझो कि इफ एल्स। मान के चलो इफ़ है, इफ़ आया तो ठीक है, नहीं तो हम क्या करेंगे, एल्स में जाएंगे और आप पर करवा दो कि तुमसे ना हो पाया टाइप का कुछ भी, ठीक है। तो अगर इफ़ ठीक है तो ठीक है, इफ़ में ट्रू हुआ तो नहीं तो एल्स आ जाएगा, उसी टाइप का वो टर्नरी ऑपरेटर है। तो जब हम इफ एल्स कंडीशन पढ़ेंगे, जब हम ये कंडीशनल पढ़ेंगे स्टेटमेंट, तब हम टर्नरी को याद दिलाना तुम लोग, या मेरे को याद रहेगा तो मैं पढ़ा दूँगा, ठीक है। कुछ डाउट है आज के क्लास को तो लेकर जल्दी बता दो। ऑनलाइन कोई डाउट है तो बता दे भाई।